हे फ्रेंड्स, जनरली एक्सपोर्ट दो तरीके से किया जाता है। या तो आप एज अ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं, या तो आप एज ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को चालू कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर की, तो ये वो एक्सपोर्टर है जिनका खुद का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, पर ये मार्केट से जैसे डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं एंड फिर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। या तो फिर ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव जुड़ते हैं और बाद में मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। ये वो लोग हैं जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये अपनी खुद की प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करें तो हम उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। दोस्तों, मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे अगर आप अपनी जर्नी को चालू करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर इनके लिए बहुत अच्छे और बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो लोकल मार्केट को ध्यान में रखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इसी की बदौलत शायद मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ये इतना फोकस काम एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोकल मार्केट को भी फोकस करते हैं तो उनको टाइम का इश्यू होता है, उनको कुछ चैलेंजेस भी आती हैं जहाँ पे पैसा आएगा कि नहीं, या तो अगर उनके पास ऑर्डर भी है तो उनको परफॉर्म कैसे करें उसका नॉलेज नहीं होता, और इसकी बदौलत वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, पर ऐसे हज़ारों स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अगर एक्सपोर्ट में ध्यान दे तो शायद उनका जो लोकल मार्केट डेवलप है वो हैम्पर हो सकता है। और इसी की बदौलत इंडिया के अंदर आज की तारीख में ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर एक दूसरे से जुड़ के काम करें। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के बारे में, तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के जो चैलेंजेस मैंने आपको आगे बताए, उन चैलेंजेस का समाधान अगर कोई प्रॉपर लेवल पे कर सकता है तो वो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर। क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर का काम यही होता है कि ये मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अंदर दिखाए और उन प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग मार्केट्स को डेवलप करे। तो बड़ा ऑब्वियस, एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मर्चेंडाइज उनसे जुड़ के उनकी प्रोडक्ट को दुनिया भर के अंदर दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया के स्मॉल मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स भी पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखेगी। एंड सो हमको अभी इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि एक मैन्युफैक्चरर और मर्चेंडाइज एक दूसरे से कैसे जुड़े और ये साथ में मिलके कैसे बिजनेस को डेवलप करें। अगर ये साथ में मिलके बिजनेस डेवलप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में अपनी इंडियन ज्वेलरी को बेचना ये कोई भी डिफिकल्ट टास्क है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द ज्वेलरी, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द जेम स्टोन्स। जहाँ पे हम डायमंड्स की बात करते हैं या तो कलर जेम स्टोन्स की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो दोस्तों, इसी सब्जेक्ट को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे अगले सैटरडे रात 9 से 11 बजे के वेबिनार के दौरान। तो मिलते हैं वेबिनार में और समझते हैं मर्चेंडाइज एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की और एक्सपर्टीज के बारे में। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स मीट बाय सैटरडे 9 to 11 PM.